सड़क सकरी थी, फिर भी बस तेजी से दौड़ी जा रही थी, क्योंकि ड्राइवर अत्यंत कुशल था। अचानक बस की गति धीमी हो गई। सामने से गन्नों से लदी हुई ट्रालियां आ रही थीं। उनको रास्ता देने के लिए ही बस धीमी हो गई थी। यह एक पर्यटक बस थी, जिसमें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और अध्यापक सवार थे, जो भारत भ्रमण पर निकले थे। गन्नों को देखकर कई लोगों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी ट्रॉलीमैन से एक गन्ना खींच ले, क्योंकि विभाग के सबसे बड़े अधिकारी भी बस में उपस्थित थे। बस की गति और भी धीमी हो गई थी और बस सड़क के किनारे खड़ी गन्नों से लदी एक ट्रॉली को पार कर रही थी। इतने में शिक्षाधिकारी महोदय ने बाहर हाथ निकाला और झटपट एक गन्ना खींच लिया। बस फिर क्या था, सारी वर्जनाएं टूट गईं। केवल बस की दाईं ओर बैठे यात्रियों ने ही नहीं, अपितु विपरीत दिशा में बैठे यात्रियों ने भी दूसरी तरफ आकर गन्ने खींचने शुरू कर दिए। इतने में एक नवयुवक ने खड़े होकर कहा, अरे आप सब लोग ये क्या कर रहे हैं? एक किसान जो इतनी मेहनत से फसल उगाता है, उसे यूं ही मुफ्त में झपट रहे हैं। इतना कहकर नवयुवक ने शिक्षाधिकारी की ओर मुंह किया और कहा, सर आप भी। सहयात्री उस नवयुवक को आग्नेय नेत्रों से घूरने लगे और एक व्यक्ति ने कहा, मिस्टर, अपनी औकात में रहो। शिक्षाधिकारी से इस तरह बात करने की जुर्रत कैसे की तुमने? अब शिक्षाधिकारी की बारी थी। वे खड़े हो गए और बोले, ठीक ही तो कह रहा है यह नवयुवक। हमें क्या अधिकार है किसी की चीज यूं उठाने का, और चोरी के बाद सीना जोरी? नहीं, हम सबने गलत किया है। पहले मैंने गलती की और तुम सबने उसे दोहराया। मुझे फख है कि पूरी बस में एक व्यक्ति तो है जिसमें नैतिक दृढ़ता और निडरता है, तथा जिसने अपने उच्च अधिकारी को भी गलत कार्य करने का एहसास दिलाया है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और अपने नवयुवक मित्र की नैतिकता और साहस की प्रशंसा करता हूं। वास्तव में गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन महान व्यक्ति वही है जो अपनी गलती का एहसास होते ही फौरन उसे स्वीकार कर ले। गलतियों को स्वीकार किए बिना उनका सुधार होना मुश्किल है, और जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार लेते हैं, वे ही सही अर्थों में महान हो पाते हैं। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।